सोचिए क्रिकेट में भारत की शर्मनाक हार, लगभग 209 रन की। कप्तान कौन? रोहित शर्मा। उनका रिकॉर्ड देखिए, अर्धशतक का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते। लेकिन वहीं आईपीएल के दौरान टीम इंडिया को सूर्य कुमार यादव हो या रिंकू सिंह हो, जायसवाल जैसे क्रिकेटर पड़े हुए हैं, लेकिन इनको नहीं आजमाना है। मतलब ये ठीक वैसे ही हैं जैसे इस देश में SC ST OBC और किसानों के बच्चे रिटेन में अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते हैं। उसी तरह से जो लोग आईपीएल में अच्छा खेल रहे हैं, वनडे में अच्छा खेल सकते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। मतलब हद हिपोक्रेसी है। न कोई टीवी न अखबार इस एंगल से आपको बताएगा, क्योंकि उनको सांप सूंघ जाता है। और सोचिए, ये सब मुद्दा जाति का है। जाति की वजह से सब होता है। एक समय था जब बीसीसीआई को लोग ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहते थे। ब्राह्मणवादी बोल रहा हूं मैं, मनुवादी। अब जाकर थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी आई है, और वो भी आईपीएल की वजह से। जब बड़े मौके मिले हैं, चूंकि बहुत सारी टीम है तो बहुत सारे प्लेयर आपको खिलाने पड़ेंगे, लेकिन जायसवाल हो या रिंकू सिंह हो या यादव हो, इन लोगों को टेस्ट में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वनडे अच्छा कर सकते हैं, T20 में अच्छा कर सकते हैं, टेस्ट में अच्छा नहीं कर सकते। सोच लीजिए, तो कब तक ढोएंगे? सोचिए विनोद कांबली के साथ क्या हुआ। और उसी तरह से सोचिए, इस देश में 60 ओवर बैटिंग करके 35 रन बनाने वाले क्रिकेटर भी महान है। इस देश में सबसे ज्यादा विनोद कांबली का वो दोहरा शतक याद कीजिए, वो 96 का वर्ल्ड कप कोलकाता के ईडन गार्डन में। उसके बाद कैसे उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो क्रिकेट में हार की वजह यह है कि जो डाइवर्स सिस्टम है, जो मजबूत लोग हैं शरीर से, उनको मौका नहीं दिया जाता है। भारत में ओलंपिक में मेडल कौन जीतता है? किसानों के बच्चे, आदिवासी। भाला सबसे ज्यादा कौन फेंकता है? पता कीजिए, किसान परिवार से हैं। इस देश में जब तक किसानों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे जो मेहनत कश, जिनका डीएनए मेहनत कश है, जो मेहनत करते हैं, जो खेती करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ज्यादातर वो क्रिकेटर सफल होते हैं। मैथ्यू हेडन याद है, जिनका बैकग्राउंड ट्राइबल है। अमेरिका में ब्लैक लोग का कब्जा है, ओलंपिक में ब्लैक लोग का कब्जा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने पावर तो ले आओगे, पद मतलब पावर कॉन्स्पिरेसी करके, पर पद मतलब पैर भी होता है, पैरों में ताकत कहां से लाओगे? वो तो मेहनत करने वाले के लोग के डीएनए में है। जो पहाड़ चढ़ेगा, जो खेत जोतेगा, जो हल चलाएगा, जो काठ का काम करेगा, लोहे का काम करेगा, उसके शरीर में ज्यादा पावर होता है, उसके शरीर में ज्यादा ताकत होती है, जिसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो डाइवर्सिटी से प्रॉब्लम है। दक्षिण अफ्रीका की टीम में अब तो रिजर्वेशन लागू है, बट यहाँ बोल दीजिए, यहाँ तो रेल पलट जाता है, जहाँ सब तो कहते हैं कि रिजर्वेशन वजह है, पुल गिर गया तो रिजर्वेशन वजह है। हद मानसिक रूप से बीमार है। और इसकी बीमारी की ये वजह है कि यहाँ के 90% लोगों को अशिक्षित रखा जाता है, उनको बोलने का न मौका दिया गया, और जो लोग बोल रहे हैं उनको मार दिया जाता है। दूसरी बड़ी खबर है, अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण खत्म करेंगे। मैं पहले ही कह रहा था, इस देश के अशरफ मुसलमान मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनमें जाति है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ओबीसी में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलता है। मैं आपको पहले तो रिजर्वेशन बता दूं, अगर आप सिख कम्युनिटी से भी हैं तो भी आप ओबीसी हैं, SC हैं। अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो भी ओबीसी हैं, SC। अमित शाह वहां क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं तो भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है, क्रिश्चियन समुदाय में भी। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो भी आप ओबीसी हो सकते हैं, SC हो सकते हैं। हिंदू में भी SC ST OBC हैं। तो सिर्फ मुसलमान को कैसे धर्म के आधार पर आरक्षण हो गया? आरक्षण की वजह शैक्षिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन है, अनटचेबिलिटी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो गैर कानूनी है, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं। लेकिन सवाल है कि बोले कौन? सवर्ण मुसलमान इस देश में, और सवर्ण हिंदू या सवर्ण सिख, वो अपने ही धर्म के दूसरे लोगों के हक अधिकार के खिलाफ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में अमित शाह ने जो कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण है मुसलमानों को, ये गलत है। वो 2024 में पोलराइजेशन का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। भारत के मुसलमान जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। ये अलग बात है कि जो अशराफ मुसलमान है वो इस बात को नहीं मानते हैं, और वो खुश हो जाएंगे। इस देश में आप सिख समुदाय से हों या क्रिश्चियन समुदाय से हों,
आपको बता दूं कि शेड्यूल ट्राइब में भी मुसलमान आते हैं, जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं वो शेड्यूल ट्राइब में भी आते हैं। तो इस देश में चाहे आप क्रिश्चियन समुदाय से हो, सिख समुदाय से हो, हिंदू समुदाय से, हिंदू धर्म से हो, सिख धर्म से हो, या क्रिश्चियन धर्म से हो, या मुस्लिम धर्म से हो, जो जातीय रूप से पावरफुल कम्युनिटी है वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। और अशरफ मुसलमान हो सकता है इसका समर्थन कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और यही संविधान की मूल भावना है। लेकिन सवाल है कि जो जिस धर्म में हैं, सोचिए सिख समाज के लोग भी ओबीसी और एससी हैं, उस समाज के सिख धर्म में भी लोग ओबीसी एससी हैं, क्रिश्चियन में भी है, ईसाई में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं। आरक्षण बचा रहना चाहिए। आरक्षण का आधार धर्म नहीं था, धर्म उसका आधार है शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन। तो ये पोलराइजेशन का नया तरीका है, आप लोग को तय करना है। मुझे लगता है कि लगभग आरक्षण को इसलिए खत्म किया जा रहा है कि जो शोषित वंचित, इसलिए मैं कह रहा हूं किसी धर्म से संविधान का कोई लेना देना नहीं है। संविधान के फंडामेंटल राइट्स में सबका धर्म है। आप सिख धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, हिंदू ब्राह्मण धर्म को मानते हो, या किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आप सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, आपके साथ छुआछूत हुआ, अनटचेबिलिटी हुई है, तो संविधान आपको अधिकार देता है, आपको आरक्षण देता है। तो ये लगातार पोलराइजेशन की कोशिश है। लेकिन देखना है कि जो सो कॉल्ड ऊंची जातियां हैं, जिसको जनरल कैटेगरी कहा गया, चाहे वो सिख धर्म के जनरल कैटेगरी के लोग हों, या फिर ईसाई धर्म के जनरल कैटेगरी के लोग हों, या हिंदू धर्म के जनरल कैटेगरी के लोग हों, या इस्लाम धर्म के जनरल कैटेगरी के लोग हों, क्या वो अपने ही समुदाय के जो शोषित वंचित समाज हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, क्या उनके आरक्षण के वो पक्षधर हैं कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ धर्म आपका बहुत निजी मसला है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, किसान जातियाँ, उनको संवैधानिक प्रावधानों को बचाना चाहिए। अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरह से कोट किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ 2024 से पहले हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन का एजेंडा टीवी पर लगा दिया गया है। और सोचिए टीवी में अशराफ मुसलमान दिन भर बैठ के सवर्ण हिंदुओं के साथ हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन वो तो सिख समुदाय है, उसमें से कहीं से कोई जो अपर कास्ट सिख है, जो जनरल कैटेगरी के सिख हैं, वो बिल्कुल कभी भी अपने सिख भाइयों के खिलाफ नहीं आए हैं कि आरक्षण खत्म हो। क्रिश्चियंस भी नहीं कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब का खत्म हो, ईसाई भी नहीं कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब का खत्म हो। मुसलमान गाहे बगाहे अशराफ मुसलमान बोलते रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के तो जो सवर्ण हैं वो खुल के बोलते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, जबकि अब सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण मिल गया है। अब तो आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको गरीबी रेखा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आर्थिक आधार पे आपको आरक्षण है। तो 2024 के लिए अभी भी बीजेपी को अपनी उम्मीद पोलराइजेशन पर है, हिंदू मुस्लिम पर है। टीवी अखबार उनके साथ है, लगातार टीवी अखबार पर हिंदू मुस्लिम की बहस हो रही है। इस देश के 90% लोगों को सोचना है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट करेंगे या वो पोलराइजेशन के नाम पर वोट करेंगे, वो तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा पोलराइजेशन मुद्दा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने मुस्लिम सिख समाज की बात तो उन्होंने की नहीं है, न क्रिश्चियन समाज की बात की है, न बुद्धिस्ट समाज की बात की है, न हिंदू समाज की बात की है। उन्होंने मुस्लिम समाज के आरक्षण की बात की है। देखना है कि क्या अपर कास्ट मुसलमान अपने ही समाज के ओबीसी मुसलमान को, शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों के आरक्षण बचाने के पक्ष में आते हैं या नहीं आते हैं। ये दो बड़ी खबरें थी इस समय जो मैं आपसे रूबरू हो रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।